कामायनी। हमने इसके 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे पार्ट में हमने श्रद्धा सर्ग पढ़ा। अब हमें ईड़ा सर्ग पढ़ना है और लज्जा सर्ग पढ़ना है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि जो रचना है कामायनी, ये 1935 में जयशंकर प्रसाद ने की थी, और इसमें जो मुख्य है वो शैव दर्शन है। शैव दर्शन के प्रतिभिज्ञा दर्शन से ये प्रेरित है, जिसका मूल क्या है, आनंद में है। और आनंद किससे प्राप्त होता है? इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य से आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन रियल लाइफ में इसका मिल पाना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा, इसके कुल 15 सर्ग हैं। इंपॉर्टेंटली इसके कितने तो सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 सर्ग हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, ईड़ा सर्ग। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रद्धा सर्ग कौन सा सर्ग है? तो इसमें श्रद्धा सर्ग जो है वो तीसरा सर्ग है, लज्जा छठा सर्ग है और ईड़ा 9वां सर्ग है। 3, 6, 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। श्रद्धा सर्ग कौन सा सर्ग है? तीसरा, थर्ड। और लज्जा कौन सा है? 6th, छठा। और ईड़ा जो है वो 9वां सर्ग है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 369। ओके, तो ये 15 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें आगे हमने पढ़ा था, पहले श्रद्धा सर्ग के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है, श्रद्धा जाके मनु से मिलती है। जब मनु एकांत में बैठा होता है तो उससे बात करती है। मनु उसके सौंदर्य की तारीफ करता है और फिर बाद में उसे इम्प्रेस कर लेता है, तो श्रद्धा अपने आप को उसे समर्पित कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, जिससे उन्हें एक पुत्र की जो श्रद्धा जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती हो जाती है और उनको एक पुत्र भी होता है। अब इसके आगे हमें करना है ईड़ा सर्ग, जिसके अंदर जो मनु है वो उसको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी ज़्यादा ध्यान अपने बच्चे के ऊपर देने लगती है उससे ज़्यादा, तो उसे ईर्ष्या होने लगती है उससे। ठीक है, उसका प्रेम जब बढ़ता है तो उसे ईर्ष्या होने लगती है। तो फिर क्योंकि वो वासना से प्रेरित हो चुका होता है, उसे काम वासना ने जकड़ लिया होता है, तो उस वजह से वो उसको छोड़कर चल देता है। आगे पढ़ेंगे हम ईड़ा सर्ग में क्या होता है। ईड़ा सर्ग, किस गहन गुहा से अति अधीर, झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विशुद्ध महासमीर। कह रहा है वो उस गुफा, गहन गुफा मतलब गहरी गुफा, वो निकल जाता तो बाद में उसे खुद पछतावा होने लगता है कि वो किस गहरी गुफा के अंदर इतना अधीर हो चुका है, उसका जीवन कितना अधीर हो चुका है। उसके जीवन में कहता है झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन, मतलब ये जो जीवन है बहुत प्रवाह की तरह निकल जाता है। विशुद्ध महासमीर, जैसे कोई तेज हवा विशुद्ध सी चलती है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसी तरीके से उसका जीवन निकल रहा है। ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ, अनिल अनल क्षिति और नीर, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। कह रहा है ये परमाणु पुंज है। परमाणु क्या होता है? तत्व होता है एक तरह से। ठीक है, पुंज, उसमें आसमान, नभ का मतलब होता है आसमान, अनिल, अनिल हवा होती है, नहीं अनिल पानी, अनल आग और नीर पानी। तो ये सब जिस तरह से चलते रहते हैं वैसे जीवन भी जल्दी जल्दी निकलता है। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में वैलीन। हर कोई अपने जीवन को लेकर भयभीत है कि फ्यूचर में क्या करेगा, वो फ्यूचर में उसे क्या होगा, क्या करना चाहता है, इस चीज़ का भय हर प्राणी के अंदर होता है। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। मतलब जो प्राणी है, कटुता मतलब अपने अंदर की जो कड़वाहट है, जो भी मनुष्य है, प्राणी है, वो अपने अंदर की कड़वाहट को बांट रहा है, मतलब निकालता है। तो क्या करता है वो? दुनिया को, संसार को और दीन मतलब और दुखी कर देता है। खुद तो दुखी है ही, दूसरों को भी दुखी करता है वो। ठीक है, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सबसे, सबसे विराग सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतन धनु से कभी यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। कहता है निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, मतलब ये प्रकृति के बारे में बोला। जब विनाश होता है, निर्माण या फिर किसी चीज़ का विनाश होता है तो उसमें प्रकृति की क्षमता देखने को मिलती है। संघर्ष कर रहा सबसे, वो जो एक इंसान जो होता है जो सबसे संघर्ष करता है, सबसे विराग पर सब पर ममता। सबसे विराग मतलब उसे लोगों से प्रॉब्लम भी है और उन पर ममता भी है। अस्तित्व चिरंतन धनुष को से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, मतलब उसकी अस्तित्व चिरंतन, उसका जो अस्तित्व है, जो अस्तित्व है उसका, उसकी वजह से विषम, मतलब वो ये सोच रहा है कि वो किस घड़ी में उसने क्या सोचा कि वो अपनी गुफा को छोड़कर निकल गया, एक विषम तीर की तरह। मतलब अब उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं बचा।
किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। अब वो पता नहीं कौन से लक्ष्य को भेदेगा, अंधेरे में तीर छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ जाके लगेगा। वह वासना के वशीभूत होकर के, ईर्ष्या की वजह से जब वो निकल गया तो अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएगा, उसके फ्यूचर का, उसके भविष्य का होगा क्या। आत्मग्लानि हो रही है उसे, खुद पे प्रॉब्लम, खुद से ही प्रॉब्लम हो रही है। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वह वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। कह रहा अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, मतलब मेरे अंदर की जो ज्वाला थी, मैं जब अपना नया जीवन शुरू किया था, मैंने अपने अंदर ज्वाला जगा के, जहाँ पर श्रद्धा ने मेरा साथ दिया, मैंने जो अपना नया जीवन शुरू किया था, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। जो मेरा प्रारंभिक जीवन जो शुरू हुआ था उसको मैं छोड़कर चला आया हूँ, मैं उसको छोड़कर आ गया हूँ। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। अब ये इस गहरी गुफा में, जंगल में मैं अपने विकास के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूंगा। पागल मैं किस पर सदै रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किसने लगा दी कहीं होड़। वो कह रहा मैं पागल, मैं, मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है, जिसने खुद से, जिस श्रद्धा ने मुझको अपने ऊपर अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अपना सब कुछ मुझ पे न्यौछावर कर दिया, मैं उसकी ममता को भी तोड़कर, उसके प्यार को भी तोड़कर आ गया हूँ। किस पर उदारता से रीझा, मैं पता नहीं किसके ऊपर रीझ गया, मतलब मेरे अंदर क्या मन में आई, मुझे क्या लालच था कि मैंने अपने आप से ही कंपटीशन कर लिया, मतलब कुछ जो मेरे पास था उससे अच्छा पाने की कोशिश में बाहर निकल आया। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर ना मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। कह रहा इस विजन प्रांत में बिलख रही, विजन मतलब एकांत है, बिल्कुल जंगली, जंगल के चारों कोई नजर नहीं आ रहा है। कह रहा मैं खुद से खुद को ही आवाज दे रहा हूँ, खुद से ही प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, लू जैसे जो गर्म हवा होती है एकदम से झुलसा देती है, तो मेरा जीवन भी उस लू में जल रहा है। और मेरे से जो फूल खिला था मैं उसको भी छोड़ा है, मैं उस फूल को भी लू गर्म हवा के हवाले छोड़ के आ गया हूँ, जिससे वो झुलस सकता है। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में, कर निवास देखा कब मैंने कुसुम हास। कहता मैं सब सपना देखता हूँ कि मेरा जो कल्पना लोक था, जब मैं एक अच्छा जीवन जी रहा था, मैंने पता नहीं कौन सी कल्पना की, कौन सा कल्पना लोक देखा कि मैं उस सबको छोड़कर आ गया। देखा कब मैंने कुसुम हास, अब मैं को कुसुम मतलब जो फूल जो मैंने खिलाया था उसी को छोड़कर, मुरझाता हुआ छोड़कर मैं चला आया। ठीक है। इस दुख में जीवन का प्रकाश, नब नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास, कितना बीहड़ पत चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। कह रहा है इस दुख में जीवन का प्रकाश। अब उसने अपने जीवन को खुद ही दुख में बना लिया, खुद ही दुखी हो रहा है वो। मैंने अपने जीवन को इस तरह से दुखी बना लिया, इसका जो प्रकाश है। नब नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हिताश। नब नील लता मतलब आकाश में जो नीले बादल हैं, जो भी हैं, मतलब जैसे डालों के बीच में कोई फूल उलझ जाता है तो वो सुख से हताश हो जाता है, मतलब वो निकल नहीं पाता। कलियां जिनको मैं समझ रहा, मतलब वो ये सोच के निकला था कि मेरे को और अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, मुझे कुछ और अच्छा करने को मिलेगा, श्रद्धा मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो जो उसको मैं कलियां समझ रहा था वो सारे कांटे ही कांटे थे जो मेरे आसपास बिखरे हुए थे। मतलब जो मेरी वासना थी, जो मेरी सोच थी, जो मेरी कल्पना थी, वो फूल ना होकर, कलियां ना होकर के कांटे थी। कितना बीहड़ पथ चला, बीहड़ मतलब बहुत मुश्किल, कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। मैं इतने मुश्किल पथ पर चल रहा हूँ और इतना थक चुका हूँ कि कहीं पर पड़ा रहूँ तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता, मैं निर्वासित अशांत। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। कह रहा उन्मुक्त शिखर हंस मतलब जो पहाड़ है, उन्मुक्त मतलब वो उन्मुक्त है, मुक्त है वो, उनको किसी का कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं है। कह रहा वो पहाड़ भी मुझे देखकर हंस रहे हैं। मैं अपनी जगह छोड़कर, निर्वासित मतलब जो घर से निकल गया हो, जिसका घर छूट गया हो, मैं निर्वासित और अशांत मुझे देख करके जो पहाड़ हैं वो भी मुझ पर हंस रहे हैं। जो शिखर है, बड़े बड़े शिखर है, वो मुझ पर हंस रहे हैं। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। क्या नियति मतलब किस्मत, जो उसके कर्म का फल है। हमने नियति के बारे में पढ़ा था, जो उसके कर्म का फल है। नटी का मतलब होता है जो एक्ट्रेस, नटी मतलब जो एक्टिंग करते हैं, नट नटी। ठीक है, फीमेल वर्जन, नट का फीमेल वर्जन, नट एक्टर एक्ट्रेस। तो जो ये नियति नटी है, उसने नियति को जो उसके कर्मों का फल है उसको एक अभिनेत्री बताया है। वो जो अभिनेत्री है वो इतना भीषण अभिनय करके नाच रही है कि मुझे अब अजीब लग रहा है, डर लग रहा है।
खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलाच रही, पावन रजनी के जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश, उन ज्योति कणों को कर विकास। कह रहा मेरे जीवन में जो ज्योति थी, जो असली प्रकाश था, मैं उस प्रकाश को छोड़कर पावस रजनी में पावस मतलब पूर्णिमा की रात में जब जुगनू भाग दौड़ते हैं, जुगनू जुगनू जिनके अंदर प्रकाश होता है, उनके घूमने से अंधेरे में जब जुगनू घूमता है तो उसके अंदर प्रकाश होता है, लाइट सी जलती है उसके अंदर, जलती नहीं मतलब लाइटिंग जैसा लगता है। तो कह रहा मैं अपने जीवन के असली प्रकाश को छोड़कर उस जुगनू के पीछे भाग पड़ा। मतलब मेरे को जुगनू का प्रकाश ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अपनी असली मतलब जो असली जो उसकी खुशी थी, श्रद्धा, उसको छोड़कर उन नकली खुशियों के पीछे दौड़ा जो थी ही नहीं। तो इस लाइन का मतलब वही है, पावन रजनी में जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश। मतलब जो अंधेरी रात में जुगनू, रोशनी वाले जुगनू को पकड़ने के लिए मैं अपने जीवन की असली रोशनी को छोड़ाया। मेरे जो जो कह रहा ना उन ज्योति कणों का विकास, मैं अपने जीवन का जो प्रकाश था उसका विनाश करके अब किसके पीछे भाग रहा है? जुगनुओं के पीछे भाग रहा है अंधेरी रात में, जिससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। जीवन निशित के अंधकार तू नील तुहीन, जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार, कितनी चेतनता की किरणें डूब रही है निर्विकार। कह रहा जीवन निशित के अंधकार, अंधकार मतलब जीवन के अंदर जो उसके अंधकार छा चुका है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो नील तुहीन जल निधि बनकर फैला, जैसे समुद्र का जो जल है चारों तरफ फैला हुआ है, इतना अंधेरा, जितना समुद्र में जल होता है ना दूर दूर तक लहरें ही लहरें नजर आती है, वैसे उसके जीवन में अंधकार हो गया, दूर दूर तक उसे सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा है। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही निर्विकार, उसके अंदर जो चेतनता की किरणें भी हैं, जो थोड़ा बहुत प्रकाश की उम्मीद भी है, वो भी उस अंधेरे में डूबती जा रही है। उस इतना अंधेरा उसे आर पार दिखाई दे रहा है कि उसमें कुछ जो किरणें हैं, चेतनता की जो किरणें, जो उम्मीद की जो किरणें हैं, वो भी डूब रही हैं उसके अंदर। कितना मादक तम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग, तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। कह रहा कितना मादक तम, तम मतलब अंधेरा होता है, तम मतलब होता है अंधेरा, मादक मतलब नशे में कर देने वाला, मतलब जो अंधेरे में जो बिल्कुल नशे में डूब चुका है। निखिल भुवन कर रहा भूमिका में अभंग, तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। मतलब तू मूर्ति मतलब जो भी उसका भविष्य है वो एक मूर्तिमान की तरह ही है, मूर्ति की तरह जो एक क्षण में कहीं छुप जाता है, एक क्षण में बदल जाता है। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझ में ज्योति कला, जैसे सुहागनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिर निराश विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार, भरे माया रानी के केश भार। अब इसमें क्या कहता है? ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है। अब इसमें जो है उसको ईड़ा नजर आ रही है, अब उसको ईड़ा नजर आती है, तो ईड़ा के लिए कहता है ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति कला। अरुण रेखा होती है मांग में जो सिंदूर होता है, कुमकुम जो होता है, जैसे सुहागिन के, सॉरी अरुण रेखा मतलब, अरुण का मतलब तो सुबह का सूरज, मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह का। कह रहा है इस तरीके से खिल रही है जैसे एक उर्मिल अलकों में किसी की मांग में कोई कुमकुम या सिंदूर चमक रहा हो। रे चिर निशार निवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार, भरे माया रानी के केश भर। तो ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, माया है कोई, और उसके बालों से सब कुछ ढक गया हो, उसके बालों से सब कुछ ढक गया हो, उसके चेहरे की इसने भी। अब इसमें आते हैं श्रद्धा के पिता कामदेव। अब वो श्रद्धा उससे बात करते हैं, किससे? मनु से। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण विश्वासमयी को उजाड़ दिया था समझ तूल। कह रहा है हे मनु तुम उस श्रद्धा को भूल गए जिसने अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया, और तुमने उसको एक रुई का टुकड़ा समझकर भूल गए। तुमने तो समझा अशत विश्व जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान। कह रहा तुमने तो विश्व जीवन के धागे में तुमने उसको एक विश्व जीवन के धागे की तरह छोड़ दिया। ठीक है, तुम उन क्षणों को ही सच मान बैठे जो सिर्फ सुख में बीते थे। जब तुम श्रद्धा के साथ थे, वासना में लिप्त थे, तुमने उसी को जीवन समझा। और जब वो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली, वो नहीं मिला, तो तुम उसको छोड़कर चले गए। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुमने वासना तृप्ति को ही स्वर्ग मान लिया, उसी को ही जीवन मान लिया। ये तुम्हारी उल्टी मति, तुम्हारे दिमाग का ये भ्रम था, ये तुम्हारा व्यर्थ ज्ञान था, जो कि तुमने वासना तृप्ति को ही स्वर्ग माना, उसी को ही जीवन माना। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की,
तुम पुरुषत्व मोह मतलब अपनी वासना के चक्कर में ये भूल गए कि नारी की भी एक सत्ता होती है, उसका भी कुछ अस्तित्व होता है, उसके भी कुछ इमोशंस होते हैं। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। कहता है जहाँ जैसे तुम्हारा अस्तित्व है उसी तरह से एक नारी का भी अस्तित्व होता है, उसको बराबर समझना चाहिए। जब हम संबंध बनाते हैं तो अधिकार दोनों का होता है। जब गूंजी यह वाणी तीखी कंपित करती अंबर अकूल, मन को जैसे चप गया शूल। अब जैसे ही आकाशवाणी हुई, जैसे ही कामदेव ने ये सब कुछ कहा तो मनु को ये बात इतनी बुरी तरह चुभी, उसे लगा कि हाँ उसने कुछ गलत किया है। ठीक है, अब उसे थोड़ा सा लज्जित होना पड़ा। अब कामदेव कहते हैं जीवन सारा बन जाए युद्ध, उस रग्ध अग्नि की वर्षा में बह जाए सभी जो भाव शुद्ध। कह रहा तुम्हारा जीवन जो है पूरा संघर्ष की तरह बीते, तुम्हें हर चीज में संघर्ष झेलना पड़े क्योंकि तुमने श्रद्धा को छोड़ा जिसने तुम्हारा साथ दिया। कह रहा उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाए सभी जो भाव शुद्ध, मतलब ऐसी रक्त अग्नि की वर्षा हो कि जो तुम्हारे शुद्ध भाव हैं, अच्छे भाव हैं, वो भी उसके अंदर बह जाएं, अच्छे भाव भी उसके अंदर बह जाएं। अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध, मतलब तुम इतने व्याकुल हो जाओ कि तुम खुद के ही विरुद्ध हो जाओ, खुद के ही अगेंस्ट हो जाओ, तुम अपने ऊपर शर्म आने लगे, अपने ऊपर लज्जा आने लगे। ठीक है, अपने को आवृत किए रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप, मतलब तुम अपने आप को ही तुम्हारा असली चेहरा ना दिखे, तुम्हें अपना भी नकली ही चेहरा नजर आए। वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दम्भ स्तूप, और तुम इस तरीके से बन जाओ कि इस धरती पर चलता हुआ स्तूप मतलब एक स्टैचू की तरह घूमो जिसमें कोई जीवन नहीं है, जिसमें कोई प्राण नहीं है, तुम उस तरीके से रहो। श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी, सब कुछ देकर नवनिधि अपनी तुमसे ही तो वह चली गई। हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध, सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध। कहता श्रद्धा ने तो अपने आप को तुम्हें सौंप दिया था, उसने तुम पर इतना विश्वास किया, लेकिन तुमने ही उसको छल दिया, तुमने ही उसे धोखा दिया। तो तुम वर्तमान से वंचित हो जाओ और भविष्य में भी तुम्हें कुछ प्राप्त ना हो। वर्तमान से तो तुम वंचित हो ही चुके हो श्रद्धा को छोड़कर, तुम्हें भविष्य में भी कुछ प्राप्त ना हो और ये सारा प्रपंच करने के बाद तुम्हें सिर्फ अशुद्धि ही प्राप्त हो। ठीक है, प्राची में फैला मधुर राग, जिसके मंडल में एक कमल के खिल उठा सुनहला भर पराग। जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग। आलोक रश्मि से बुने उषा अंचल में आंदोलन अमंद। करता प्रभात का मधुर पवन सब और वितरते को मरंद। उस रमय पलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला। वह नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नयन की नवमाला। सुषमा का मंडल सुष्मित सा बिखराता संस्कृति पर सुराग। सोया जीवन का तम विराग। अब क्या होता है, अब एंट्री होती है ईड़ा की। प्राची में फैला मधुर राग, प्राची मतलब रात्रि के अंदर एक मधुर राग फैल गया हो, खुशबू से भर गया हो। जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग, मतलब इस तरह से जैसे पूरे कीचड़ के अंदर एक कमल खिल गया हो, सुनहला कमल खिल गया हो। जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जागा। कह रहा जिसके परिमल से व्याकुल हो, जिसके आने से, जिसकी आहट से। श्यामल कलरव मतलब शाम के मतलब काला, श्यामल मतलब काला, जो अंधेरा है वो खत्म हो गया, सुबह जाग उठी। आलोक रश्मि से बुना उषा अंचल में आंदोलन अमंद। उषा होते हैं शाम का समय, कहता आलोक रश्मि जब शाम का समय होता है, जब सूरज बिल्कुल ऑरेंज सा होता है, डूबने को होता है, तो एक आलोक रश्मि मतलब एक अलग अलग से ही प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश का अनुभव होता है। कर्ता प्रभाव का मधुर पवन सब और वितरने को मरंद। प्रभात मतलब सुबह, जब सूर्य उदय होता है उस समय जो अच्छी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, उस समय जो सुंदर हवा चलती है, वह उस तरीके से उसे फील हो रहा है। उस रमय फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला। ऐसा लग रहा है सूर्य के उगने के साथ ही कोई सुंदर बाला सामने से चली हुई आ रही है। वह नयन महोत्सव की प्रतीक अम्लान नलिन की नवमाला। नलिन की मतलब अब उसकी आंखों को इतना सुंदर चित्र दिखाई दे रहा है कि कोई एक सुंदर सी स्त्री आई जा रही है, नई माला की तरह उसकी तरफ बढ़ रही है। सुषमा का मंडल सुष्मित सा बिखराता संस्कृति पर सुराग। सोया जीवन का तन। अब उसके आते ही उसे लग रहा है कि अब उसके जीवन का अंधकार दूर हो रहा है, उसके जो जीवन में अंधकार आ गया था वो अंधकार दूर हो रहा है जब ईड़ा की एंट्री होती है। अब बिखरी अल के जो तर्क जाल, अल के मतलब वही लटे जो होती है गालों के ऊपर घूम रही हैं। बिखरी अल के जो तर्क जाल मतलब जैसे कुछ जाल की तरह उसके गालों के ऊपर
उसकी जो लटें हैं, बालों की लटें हैं, वो फैली हुई हैं, गिरी हुई हैं। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम शशिखंड सदृश्यता स्पष्ट भाल, मतलब ऐसा लग रहा था कि विश्व का, जैसे चांद को हम देखते हैं तो ऐसे लगता है पूरे विश्व का वो मुकुट है, तो उसका चेहरा भी उसी तरह से विश्व मुकुट की तरह दिखाई देता है। चांद के टुकड़े की तरह उसका जो चेहरा है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हंस पड़ा गगन का वह शून्य लोक, मतलब जैसे चांद उगने से जो शून्य होता है, मतलब अंधकार जो होता है, गगन का, आसमान का जो अंधकार होता है दूर हो जाता है, उसी तरह से उसका चेहरा देखकर उसके जो मन में अंधकार भरा हुआ था वो भी छटने लगता है, वो भी दूर होने लगता है मनु के मन में जो था। जिसके भीतर बसकर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक, कितने हृदयों के मधुर मिलन कर क्रंदन करते वन विरह कोक, मतलब जैसे उसके ऐसा लग रहा है कि उसके भीतर कितने ही, मतलब जिसके मन में शोक है, कितने ही ऐसे लोग अपने शोक को खत्म कर चुके हैं। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरह कोक, मतलब जो मधुर मिलन के क्रंदन में जो लिप्त थे, कितने ही हृदयों को उसने शांत किया होगा। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने अपना यह विषम आज, अब मनु उसको देखकर अपने जो पापों का भार है अपने सिर पर लेकर चल रहा है। हंस पड़ी ऊंचा उषा प्राची नभ में देखे नर अपना राजकाज, मतलब हंस पड़ी ऊंचा उषा प्राची नभ में, प्राची मतलब रात के नभ में, उषा सुबह का टाइम बिल्कुल, तो वो एकदम से जैसे सुबह होकर सब अपना काम काज देखने लगते हैं, तो उस उजड़े शहर को मनु ने भी सोचा कि अब वो उस उजड़े शहर को, अब उसकी नई सुबह आ गई है, उसके लिए काम करेगा। अब इसमें लज्जा सर्ग की कुछ प्रमुख पंक्ति हैं। ये तो ईड़ा सर्ग था। लज्जा सर्ग की प्रमुख पंक्ति क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा में वो कहता नारी, उसने नारी को श्रद्धा से कंपेयर किया है। हर नारी श्रद्धा की तरह ही है, वो पुरुष पर विश्वास करती है और आखिर उसी से छली जाती है, लेकिन फिर भी उसको नारी को कहता है पीयूष स्रोत सी बहा करो। पीयूष मतलब अमृत, तुम तो दूसरों के जीवन में अमृत की तरह ही बह सकती हो, तुम किसी के जीवन को उजाड़ नहीं सकती हो। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। कह रहा देव और दानवों का जो युद्ध हमेशा चलता रहा है उसमें हमेशा दानवों की हार ही हुई है और देवों की हमेशा विजय ही हुई है। तो ये संघर्ष जो है और अंतर में, जैसे स्त्री और पुरुष के बीच में जो संघर्ष है ये भी हमेशा चलता रहेगा और ये हमेशा नारी के विरुद्ध ही रहेगा, लेकिन नारी को फिर भी अमृत की तरह पवित्र ही रहना है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से संधि पत्र लिखना होगा। तुम्हारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी अगेंस्ट हो जाए तुम्हारी कंडीशंस जो हैं, तुम्हारा जो आंसू है वो हमेशा भीगा, तुम्हारा जो अंचल है हमेशा आंसुओं से भीगा रहे। चाहे तो तुम्हें अपने मन का सब कुछ उस पर रखना होगा, मतलब तुम्हें अपने मन की सारी बात कहनी होगी और तुमको अपनी स्मित रेखा से, स्मित मतलब स्माइल से, तुम्हें अपनी स्मित रेखा से संधि पत्र लिखना होगा। तुम्हें फिर भी जाके कॉम्प्रोमाइज करना होगा, संधि पत्र लिखना होगा, पुरुष का साथ देना होगा। तो श्रद्धा से ये कहा गया है कि मनु ने चाहे कितना भी गलत किया है आखिर में तुम्हें उसका साथ देना ही होगा। तुम स्त्री हो, तुम उससे बदला नहीं ले सकती हो।